हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। और आज के क्लास में देखिए हम 34 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की पूरी कटिंग और स्टिचिंग पूरा सीखेंगे। मेन फैब्रिक पर ही हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज है, इसी वाले ब्लाउज की हम कटिंग करेंगे और स्टिचिंग भी करेंगे। तो देखिए पूरा फिनिशिंग के साथ हमने इसको स्टिच किया है। तो इस तरह से ब्लाउज कैसे कट करना है, स्टिच करना है, आज के इस वीडियो में आपको पूरा मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। कटिंग और स्टिचिंग दोनों साथ में रहेगा। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं, उसके बाद स्टिचिंग। तो डायरेक्ट फैब्रिक पर हम 34 साइज की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। ओके, तो ये हमने मेन फैब्रिक लिया है, विदाउट अस्तर वाला हम ब्लाउज यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो कटिंग और स्टिचिंग पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में होगा। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने मेजरमेंट ले लिया है। ठीक है, तो कैसे कैसे रहेगा मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। ठीक है, रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच है, लेंथ हमारा फ्रंट का 15.5 इंच है और बैक का हमारा 14 इंच है। ओके, चेस्ट 34 है, वेस्ट हमारा 28 है। तो ये सारा मेजरमेंट है। अभी जिनका भी चेस्ट 34 है वो इस मेथड से यहाँ पे कटिंग कर सकता है। ओके, तो और फुल शोल्डर हमारा यहाँ पे है 14 इंच। तो अब देखिए जो हमारा फ्रंट का नेक डीप है वो 6 इंच है और बैक का 8 इंच है। ठीक है, और दोनों जो ब्लाउज का फ्रंट और बैक का शेप है नेक का वो राउंड रहेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से अभी हमें शोल्डर कितना माइनस करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच है, तो 2.5 इंच का हम चार्ट निकालेंगे। ये हमारा 2.5 इंच का है। ओके, अभी नेक का शेप हमारा राउंड है। ठीक है, तो फ्रंट का हमारा कितना है 6 इंच। 6 इंच है तो हम किस में लेंगे, इस वाले में। ठीक है, तो फर्स्ट में आ रहा है, तो फुल शोल्डर में हमें कितना माइनस करना है, फ्रंट में 1.5 इंच। ओके, और बैक में हमारा लेंथ कितना, डीप कितना है 8 इंच। तो 8 इंच हमारा किस में आ रहा है, इसमें। ओके, तो बैक में हमें फुल शोल्डर में 2.5 इंच माइनस करना है। ओके, क्लियर हो गया। इसमें हम कुछ भी पैड वगैरह अटैच नहीं करेंगे और ये विदाउट अस्तर है। तो किस तरह से स्टिचिंग करते हैं वो भी मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ठीक है, अब ये हमने डिसाइड कर लिया कि हमें शोल्डर कितना माइनस करना है। ठीक है, अब उसके साथ हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि हमें फ्रंट में और बैक में कितना क्रॉस जाना है। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस मार्किंग चार्ट है। अभी साइज देखेंगे 34। ओके, तो 34 मेरा सेकंड में आ रहा है, तो मुझे फ्रंट में 0.75 क्रॉस जाना है। क्रॉस, ये फ्रंट है और ये बैक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0.75 ले लेते हैं और बैक में मुझे 1 इंच। ओके, अब यहाँ पे हम डार्ट भी ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चेस्ट कितना है 34, तो फर्स्ट में ही आ रहा है। आपका जो साइज है आपको वो देखना है। ओके, तो अभी वेस्ट में मेरा 2.5 इंच का डार्ट लगेगा। ओके, बट देखिए यहाँ पे क्या है, 2.5 इंच का डार्ट है। लेकिन किसी किसी का बस्ट क्या होता है, साइज के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, चेस्ट उतना ही रहता है लेकिन बस्ट कम होते जाता है ऐसे। तो वो हम यहाँ पे कम करेंगे क्योंकि इनका बस्ट साइज कम है। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 इंच लिखा है, अभी हम नोट करने के लिए 2.5 इंच लिख लेते हैं। ठीक है, तो डार्ट हमारा है, बी लिखेंगे बस्ट में 2.5 इंच। ओके, आर्म होल में हमारा 1.25 इंच, तो इसमें ए लिखेंगे 1.25 और यहाँ पे हमारा सेंटर में है 1 इंच। ठीक है, तो इसमें एस सी लिखेंगे 1 इंच। तो अभी सारा चीज हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब हम इस चार्ट को साइड में रखेंगे, सिर्फ आर्म होल के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, डीप नेक है तो डीप नेक फार्मूला हम आर्म होल निकालने के लिए यूज करेंगे। तो अभी सब चीज हमने नोट कर लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सबसे पहले बैक का मेरा लेंथ कितना है 14 इंच है, तो 15.5 इंच तक एक्स्ट्रा मैं थोड़ा सा ले रहती हूँ ताकि यहाँ पे हमें कम ज्यादा करते बने। ठीक है, तो यहाँ पे हम 15.5 इंच लेते हैं इस तरह से और ये मार्किंग करेंगे। यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी, ये। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, फिर कटिंग करेंगे। तो अभी फुल शोल्डर हमारा 14 इंच है, डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आया 7 इंच।
7 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये ओके। अब यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे जो कंपलसरी है सभी साइज में, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नेक विड्थ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक विड्थ लेने के लिए आपको क्या करना है, नेक का राउंड लेना है। तो राउंड कैसे लेते हैं उसके लिए मैंने रील अपलोड किया है, नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इनका नेक का राउंड है 12 इंच, डिवाइड करेंगे 5 से। आपका जितना नेक का राउंड रहेगा सभी साइज के लिए फिक्स है, 5 से डिवाइड करिए, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आया, 2.4, ठीक है। 2.5 इंच में एक लाइन कम। अभी यहाँ पे मार्किंग किया, इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर मिलाएंगे ऐसे, ओके। ये हमने मिला लिया, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आर्म होल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे डीप नेक के हिसाब से हम आर्म होल लेंगे। तो ये हमारा डीप नेक फार्मूला है। अब यहाँ पे आपको चेस्ट देखना है, ठीक है। 34 हमारा चेस्ट है, सेकेंड में आ रहा है, आपका जहाँ पे आएगा आपको वो लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, ओके। तो यहाँ पे 34 डिवाइडेड 6 कितना आया, 5.6। अब इसमें प्लस करेंगे हम हाफ इंच, तो यहाँ पे 6.1 इंच, ठीक है। 6 इंच और एक लाइन। तो जहां से हम डाउन गए हैं यहाँ से वहां से 6 इंच और 1 लाइन पे मार्किंग करेंगे, ये, ठीक है। ये हमने मार्किंग कर लिया। अब ऊपर वाले लाइन से देखेंगे कि ये कितना आ रहा है, 7 इंच और एक लाइन, ठीक है। यहाँ से भी हम 7 इंच और एक लाइन पे मार्किंग करेंगे ताकि हमारा लाइन जो है वो प्रॉपर आए। यहाँ से भी हम 7 इंच और एक लाइन पे मार्किंग कर लेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ से भी एक बार मैं चेक करूंगी, ये ओके। और यहाँ से ऐसे रखते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये हमने बना लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, शोल्डर माइनस करना है। तो बैक में कितना माइनस करना था हमें, 2.5 इंच, ओके। तो 2.5 इंच का हम 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 2.5 इंच है उसको हम हाफ करेंगे, आधा, ओके। तो मेजरमेंट टेप को इस तरह से लीजिए और ऐसे फोल्ड कर लीजिए। तो 2.5 इंच का आधा कितना हुआ, 1.25, ठीक है। तो 1.25 हम इस तरह से रखेंगे मेजरमेंट टेप को और यहाँ पे माइनस करेंगे, ये हमने माइनस कर लिया। अभी हमारा जो शोल्डर है वो कितना आ रहा है, 5.75, ठीक है। यहाँ पे भी हम 5.75 पे मार्किंग करेंगे, ये ओके। और इसको प्रॉपर हम मिलाएंगे इस तरह से, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से इसका सेंटर लेना है, सेंटर पे मार्किंग करनी है, ठीक है। ये हमने मार्किंग किया, यहाँ से 0.25 हम बाहर जाएंगे, ये ओके। बैक का है तो हम 0.25 बाहर जाएंगे। अगर आपको नहीं जाना है तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ओके। तो अभी 0.25 हमने बाहर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस जाएंगे। तो बैक में मुझे कितना क्रॉस जाना था, 1 इंच। तो 1 इंच हम क्रॉस मार्किंग करेंगे, ये ठीक है। ये हमने क्रॉस मार्किंग कर लिया। अभी इसको हम इसके साथ ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम फ्रेंच कर्व लेके आर्म होल को शेप देंगे, ये ओके। तो अभी हमारा आर्म होल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका सेंटर लेना है, ठीक है। शोल्डर माइनस करके हम यहाँ पे सेंटर लेंगे ऐसे और सेंटर पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से ही हम क्या करेंगे, लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ हमारा कितना था बैक का, 14 इंच। तो हमें 15 इंच पे मार्किंग करना है, ठीक है। ऐसे हाफ इंच नीचे हाफ इंच ऊपर स्टिच के लिए। तो अभी हमने 15 इंच पे मार्किंग किया, देखिए। और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये ओके। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं।
वेस्ट हमारा 28 है, डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आया 7 इंच। 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये ओके, और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का देंगे, और डार्ट लगाना है तो आप 1 इंच डार्ट का दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट 34 है, इसमें हम कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा नेक ऑलरेडी डीप है। ठीक है, तो जब डीप नेक होता है तो हमारा जब फिटिंग होने के बाद हमारा जो आर्म होल है वो इस तरह से फैलने लगता है। ठीक है, तो आर्म होल में क्रीज आती है, तो वो क्रीज नहीं आएगी, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो 34 डिवाइडेड 4 करेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पे हमारा कितना आया 8.5 इंच। 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमने 8.5 इंच पे मार्किंग किया, 1.5 इंच हम मार्जिन का देंगे। ओके, अब दोनों मार्किंग को हम यहाँ पे मिलाएंगे। ये हमारा मार्जिन वाला लाइन है और ये हमारा फिटिंग वाला लाइन है। क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है, देखिए रेडी शोल्डर लेना है। रेडी शोल्डर हमारा कितना है 2.5 इंच, तो 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। हाफ हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा, तो ये हमने 3.5 इंच पे मार्किंग किया। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, हाफ इंच माइनस करेंगे ऐसे, ये। ठीक है, ये माइनस करने के बाद इसको हम इस तरह से मिलाएंगे, और ये हमारा 3.5 इंच यहाँ पे आया। ठीक है, एक बार चेक करेंगे, थोड़ा आगे आ रहा है। ठीक है, ये ओके। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, नेक डीप लेंगे। नेक डीप हमें कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। ठीक है, जो हमने ये सेंटर लिया था, जहां से लेंथ की मार्किंग की थी, वहीं से ही हम नेक डीप की मार्किंग करेंगे। ओके, नेक डीप हमारा कितना है 8 इंच, तो 8 इंच पे हमें क्या करना है, मार्किंग कर लेना है ऐसे। और इसको हम प्रॉपर ऐसे मिलाएंगे, थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड जाना चाहते हैं तो ब्रॉड भी जा सकते हैं। ओके, ये हम मार्किंग कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको शेप देंगे ऐसे। तो अभी हमारा देखिए बैक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अभी हमने देखिए जो यहाँ से हाफ इंच बस माइनस किया। ओके, अब एक चीज आपको करना है, देखिए यहाँ से हमारा शोल्डर क्या होता है, इस तरह से डाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 0.25 ऐसे मार्किंग करनी है कंधे की तरफ से, जो हमारा आर्म होल है। ओके, और इसको यहाँ पे मिलाना है हमें। ठीक है, ये वाला आप फ्रंट या बैक कहीं भी एक तरफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम मिलाएंगे। तो अभी 0.25 हम बैक में ही कर रहे हैं, फ्रंट में नहीं करेंगे। ओके, तो ये आप फ्रंट या बैक किसी एक साइड कर सकते हैं। अभी ये हमारा बैक पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। और देखिए अगर आप यहाँ पे पाइपिंग लगाते हैं तो 0.25 आप फिर से कट करिए यहाँ से। आप जो यहाँ पे हमने 1 इंच प्लस किया था, तो आप क्या करिए, हाफ इंच यहाँ का ऐड करिए, 0.25 यहाँ का, मतलब कि 0.75 ऐड करिए। ठीक है, अगर आप पाइपिंग लगाते हैं तो।
ऐसे, ठीक है। तो अभी ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमारा आई हुक है, तो मैंने ये ओपन वाला पार्ट अपनी तरफ रखा है। ओके, अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी, हाफ इंच जो हमारा आई हुक में जाएगा। ओके, तो ये मैं एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे इस तरह से लाइन बना लूंगी। जितना भी आपका आई हुक में जाएगा आपको लाइन बना लेना है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये। ओके, और ये जो आपने एक्स्ट्रा लिया होगा उसको आपको छोड़ के यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करनी है, ठीक है। तो फुल शोल्डर का हमारा हाफ कितना आया था, 7 इंच, ठीक है। तो 7 इंच पे मार्किंग करेंगे, ये यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। उसके बाद नेक विड्थ हमारा कितना मिला था हमें, 2.4 इंच, ठीक है। तो ये हम नेक विड्थ मार्किंग करेंगे और इसको मिलाते हुए क्रॉस मार्किंग करेंगे जैसे हमने बैक में किया था। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, आर्म होल लेना है, ठीक है। तो फ्रंट में भी हमारा सेम आर्म होल आएगा 6.1 इंच, ठीक है। और बैक में भी हमारा डीप नेक है तो 6.1 इंच ही आएगा। ओके, तो सेम यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे जहां से डाउन गए थे 6.1 इंच, ये। ओके, और यहाँ से एक लाइन बनाएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। बैक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इतना कंप्लीट हो गया, अब हमें क्या करना है, शोल्डर माइनस करना है। तो फ्रंट में मुझे कितना माइनस करना है, हाफ, 1.5, मतलब कि 1.5 इंच माइनस करना है, ठीक है। तो 1.5 इंच का हाफ कितना होता है, 0.75। तो 0.75 हम यहाँ पे ऐसे माइनस करेंगे, ठीक है। ये मैं वन लाइन से ले रही हूँ, आप किसी भी एक लाइन से मिलाते हुए 0.75 माइनस करिए। ये 0.75 हमने माइनस किया। अभी कितना आ रहा है हमारा शोल्डर, 6.25। 6.25 यहाँ पे भी मार्किंग करेंगे, ये। अब दोनों को मिला लेंगे, ये हमने मिला लिया। इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्म होल को बाद में शेप देंगे, ठीक है। बैक में हमने पहले दे दिया था, अभी आर्म होल को हम बाद में शेप देंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका पहले सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्किंग करेंगे। ओके, ये मार्किंग करने के बाद यहाँ से मेजरमेंट टेप को रखिए और यहाँ से पहले आपको लेंथ की मार्किंग करनी है, ठीक है। लेंथ की मार्किंग करनी है तो हमारा लेंथ है 15.5 इंच, तो 16.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, ये। ओके, अब ऊपर से चेक करेंगे कि ये कितना आ रहा है, 17 इंच में एक लाइन कम। सेम यहाँ से भी हम एक लाइन कम ऐसे मार्किंग करेंगे ताकि हमारा जो लाइन है वो प्रॉपर आए, ये। ये हमने मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद अब यहाँ से मेजरमेंट टेप को सेम रखेंगे जैसे पहले रखे थे। अब शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे। शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9 इंच है, 10 इंच पे मार्किंग करेंगे, ये, ठीक है। और अगर आप बेल्ट बना रहे हैं तो आपको लोअर चेस्ट की भी मार्किंग करनी है। तो इतना कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना लेंगे। उसके बाद हमारा फ्रंट का नेक डीप कितना है, 6 इंच, तो 6 इंच पे मार्किंग करेंगे, ये, ठीक है। तो ये हमारा नेक हो गया, ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स हो गया और ये हमारा लेंथ हो गया। क्लियर हुआ, ये तीनों मार्किंग आपको कर लेनी है। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले रेडी शोल्डर डिसाइड करेंगे। रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच है, 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, ये। ओके, और इसको हम ऐसे सीधा लाइन बनाएंगे और यहाँ से जैसे हमने बैक में हाफ इंच माइनस किया, यहाँ से भी हम ऐसे हाफ इंच माइनस करेंगे और एक लाइन बनाएंगे सीधा, ये। क्लियर हो गया। अब हमारा यहाँ पे नेक कंप्लीट हो चुका है। नेक को हम शेप देंगे राउंड, ये। ओके, अब हम आर्म होल कंप्लीट कर लेते हैं।
सबसे पहले हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये हमने मार्किंग किया। यहाँ से 0.25 अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, फ्रंट है तो हमें अंदर की तरफ आना है ऐसे। और उसके बाद देखिए यहाँ से हमें क्रॉस कितना जाना है, फ्रंट में 0.75। ठीक है, तो 0.75 हम क्रॉस जाएंगे यहाँ से। ये हमारा 0.75 क्रॉस मार्किंग। अब इसको प्रॉपर ऐसे मिलाते हुए हम शेप देंगे। ये हमने शेप दे दिया। क्लियर हुआ? अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग पहले करेंगे। चेस्ट हमारा 34 है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक है वो आर्म होल से ऊपर आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे फ्रंट में। ठीक है, तो प्लस करेंगे हम 1 इंच। अगर आपका बहुत ज्यादा हैवी चेस्ट है तो आप 1.5 इंच ऐड करिए। ओके, अभी हम 1 इंच कर रहे हैं, तो कितना आया 35, डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे हमारा 8.7 इंच आ रहा है। 8.7 इंच पे मार्किंग करेंगे ये, और 1.5 इंच हम मार्जिन का देंगे। क्लियर? अब देखिए जितना चेस्ट है, अगर आपके पास, देखिए हमने शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग कर ली। अपेक्स टू अपेक्स अगर आपके पास नहीं है तो जितना आपका चेस्ट है उसको 10 से डिवाइड करिए। 34 हमारा चेस्ट है, डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितना आया 3.4 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3.4 इंच, मतलब कि 3.5 इंच में एक लाइन कम, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें 1/2 इंच माइनस करके मार्किंग करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 2.3 इंच में एक लाइन कम। ओके, ये इसको हम इसके साथ ऐसे मिलाएंगे, ये इस तरह से। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे जो भी हमारे डार्ट है वो देखेंगे। ठीक है, तो बस्ट हमारा 2.5 इंच है, आर्मोल हमारा 1.25 है, सेंटर में हमारा 1 इंच है, तो अभी बस्ट का डार्ट देंगे 2.5 इंच। बट मैंने यहाँ पे क्या बोला, जैसे बस्ट का साइज कम है, ठीक है, चेस्ट का साइज ठीक है, तो 34 है, 36, जैसे भी आपका साइज के हिसाब से जो डार्ट है वो ठीक है, लेकिन अगर उसमें बस्ट का साइज कम है तो आपको यहाँ पे डार्ट भी कम करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे 2 इंच का डार्ट देंगे, 1/2 इंच हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो मैं यहाँ पे डार्ट दूंगी 2 इंच का, ये। ओके, अब इसको मैं इसके साथ मिलाऊंगी, इस तरह से। ये हमने मिला लिया, इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमारा है 28, डिवाइड किया 4 से, तो कितना आया 7 इंच। अब इसमें 2 इंच हमें डार्ट का ऐड करना है, प्लस करेंगे 2 इंच, तो यहाँ पे हमारा 9 इंच आ रहा है। 9 इंच पे मार्किंग करेंगे यहाँ से, और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का देंगे। अब इसको हम मिलाएंगे बाहर वाला लाइन, और ये हमारा फिटिंग वाला लाइन, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो ये वाला जो डार्ट है इसको शेप देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्किंग करेंगे। ओके, इसका भी हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच बाहर जाना है, तो आपको क्या करना है, ये जैसे आप जो भी लाइन को मिला रहे हो प्रॉपर इसी लाइन के साथ ऐसे मिलाइए और 1/2 इंच बाहर जाइए। ठीक है, इस तरह से, ऐसा नहीं रखना है। देखिए लाइन आपका तिरछा हो जा रहा है। ठीक है, तो लाइन के साथ लाइन मिलाइए और 1/2 इंच बाहर जाइए। यहाँ से भी सेम करिए, 1/2 इंच ऐसे बाहर जाइए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम इसको शेप देंगे, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन जितना बाहर की तरफ निकालते हुए आपको शेप देना है। ये हमने शेप दे दिया, इतना कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.25 या 1/2 इंच जितना ऊपर ऐसे
माइनस करेंगे। ठीक है, तो मैं 0.25 करती हूँ, हाफ इंच आप कर सकते हैं। ओके, ये हमने माइनस किया। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट को मिलाएंगे। ये कितना आ रहा है हमारा 6.5 इंच। तो यहाँ से भी हमें 6.5 इंच लेना है प्रॉपर। ठीक है, इस तरह से ये हमारा 6.5 इंच। तो ये मेरा कितना माइनस हो रहा है यहाँ पे 0.25। तो 0.25 का हम यहाँ पे डबल करेंगे तो कितना आएगा, हाफ इंच। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से यहाँ पे 0.75 जितना माइनस करूंगी। ओके, ऐसे, और ये वाला लाइन आपका ऐसे ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो अभी ये वाला डाट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमारा सेंटर का डाट है 1 इंच। तो हाफ इंच यहाँ पे मार्किंग करेंगे, हाफ इंच यहाँ पे। बट देखिए यहाँ पे ऐसे स्टिच करेंगे ना तो हमारा फैब्रिक अंदर की तरफ चला जाएगा। ओके, और डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, फैब्रिक में ही कटिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डाट को स्किप भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगी, ये वाला डाट स्किप करूंगी। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रिंस कट है यहाँ पे। आपको मैं बता देती हूँ कि जब आप पेपर या किसी अदर फैब्रिक में कटिंग कर रहे हैं तो ये फिर डाट आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप उसको रखकर मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। बट यहाँ पे हम डायरेक्ट मेन फैब्रिक में कर रहे हैं, इसलिए हम ये वाला डाट नहीं लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आर्म होल वाला डाट हमारा 1.25, ये हमारा 1.25। ठीक है, अब 1.25 का हाफ कितना आता है, हाफ इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा, ये। ठीक है, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, इसके साथ ऐसे मिलाएंगे, ये। ठीक है, और ये वाला हमारा लाइन ऐसे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हाफ इंच ऐसे लेते हुए 1.25 पे मार्किंग करेंगे। ये हमारा 1.25। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले लाइन को थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे मार्किंग करेंगे। क्लियर हुआ, ये हमने मार्किंग कर लिया। इतना कंप्लीट होने के बाद इसे आपको मेजर करना है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा 6 इंच में एक लाइन कम आ रहा है। सेम यहाँ से भी ऐसे घुमाएंगे और यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे जाना है और फिर एक लाइन खींचनी है। तो ये वाला प्रॉपर लाइन को मिलाते हुए स्केल से ऐसे लाइन बनाना है और यहाँ पे भी प्रॉपर ऐसे मिलाते हुए। ठीक है, देखिए इस तरह से ऐसे तिरछा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे प्रॉपर आपका ऐसे शेप में होना चाहिए। जितना गैप है उतना ही गैप होना चाहिए यहाँ पे। ये हमने इस तरह से मार्किंग किया। अब यहाँ पे हम नया आर्म होल का शेप देंगे। ये ठीक है, इस तरह से। तो अभी हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपको प्रिंस कट का शेप डायरेक्ट फैब्रिक पे कैसे देना है। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे 0.25 बाहर जाएंगे सेंटर से। ठीक है, ये हम 0.25 जितना बाहर जाएंगे और फिर इसको हमें इसके साथ ऐसे मिलाना है। ये उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे। ये ठीक है, तो ये हमारा प्रिंस कट यहाँ पे बिन गया। और यहाँ पे हमें कुछ भी पॉइंट नहीं बनाना है, तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से ऐसे कट होगा। ओके, इस तरह से। तो अभी क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है हम ये किसी फैब्रिक में ट्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन ऐड करके कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक रखा और यहाँ पे प्रेस करके मैं इसको ऐसे ट्रेस कर रही हूँ। ठीक है,
अब देखेंगे हमारा यहाँ पे ट्रेस हुआ कि नहीं। तो ये हमारा देखिए इस तरह से पूरा ट्रेस हो गया है। अभी ऐसे इस तरह से, ठीक है। ये हमारा ट्रेस हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे फैब्रिक कम है, बाकी ये हमारा कंप्लीट हो गया है ऐसे ट्रेस। इसको हम रखेंगे साइड। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे। तो हाफ इंच का हमें यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है। तो ये हम इस तरह से हाफ इंच पे मार्किंग करेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी हम ऐसे। जितना आप स्टिच लेते हो 0.25 या हाफ इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा ऐसे, या 0.25 में एक लाइन एक्स्ट्रा, आप उस तरह से मार्जिन का ऐड करिए, ठीक है। ये हमने ऐड किया अभी ऐसे, और ये हमारा यहाँ पे ऐसे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ से इसको इस तरह से। ओके, तो ये हमारा देखिए एक साइड का पार्ट निकल गया। अभी हम प्रिंस कट वाला पार्ट कट करेंगे। तो अभी हमने फैब्रिक को देखिए, ये हमारा इधर मार्किंग वाला पार्ट था, तो इसको मैंने ऐसे पलट लिया। अब ये जो हमारा मार्किंग है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। तो इससे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम नीचे लेंगे, ऐसे, ठीक है। अभी नीचे वाला पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ये इस तरह से, ठीक है। अभी हमारा पूरा मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम इसको चेक कर लेंगे, ये प्रॉपर है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्जिन का ऐड करना है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले ये वाला पार्ट आपको ऐसे करना है, और ये वाला पार्ट आपको ऐसे, ठीक है। अब आप जितना मार्जिन ऐड करना चाहते हैं, मैंने बोला था कि 0.25 हाफ इंच, तो आप उतना ऐड करिए, ठीक है। हम यहाँ पे हाफ इंच ऐड किए हैं, तो हाफ इंच ही ऐड करेंगे। अब नीचे करेंगे।
तो अभी ये हमारा प्रिंस कट यहाँ पे कट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक पार्ट को लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, देखिए। अब बैक पार्ट के साथ प्रॉपर हमें क्या करना है, इसको मैच करना है इस तरह से। ओके, ऐसे, ठीक है। तो ये हमने मैच किया, मैच कर प्रॉपर फिटिंग वाला लाइन को आपको मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऐसे 0.25 जितना नीचे आ रहा है। ओके, और यहाँ पे देखिए मेरा थोड़ा सा फैब्रिक ऐसे कम हो रहा है, सॉरी। इसको हम प्रॉपर ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक कम नहीं हो रहा है, प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। ये बस थोड़ा सा यहाँ पे कम हो रहा है, तो वो अगर हम कट नहीं करते तो ये फिटिंग में हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप बैक पार्ट कट मत करिए, पहले आप इस तरह से मैच करके देख लीजिएगा। अभी ये हमारा पार्ट ऐसे प्रॉपर आ गया बैक का फ्रंट के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जो माइनस हो रहा है इसको हम प्रॉपर ऐसे माइनस करेंगे। ओके, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट दोनों कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग के लिए फैब्रिक लेंगे, ये, ठीक है। यहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अभी हमारा शॉर्ट स्लीव्स है 5 इंच का, ऐसे। यहाँ से हम पहले नीचे की तरफ एक लाइन बनाएंगे। ओके, अब देखिए नीचे की तरफ हमें क्या करना है, 1.5 इंच जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। क्यों, हाफ इंच हमारा पहले फोल्ड होगा, फिर 1 इंच हम तुरपाई के लिए करेंगे। ओके, तो 1.5 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया, ऐसे। उसके बाद हम यहाँ पे मोहली लेंगे, मोहली हमारा 5 इंच, 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का देंगे, ठीक है। और इसको देखिए इस तरह से प्रॉपर ऐसे मिलाइए और हल्का सा 0.25 आप ऐसे क्रॉस जाइए। ओके, यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, लेंथ की मार्किंग करनी है। लेंथ हमारा है यहाँ पे 5 इंच या 6 इंच जितना हमें लेंथ लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6 इंच। ओके, हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा तो 6.5 इंच ले रहे हैं और यहाँ से एक लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे 2.5 इंच जितना, 2.5 इंच मार्किंग किया। यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से मार्जिन का लेना है 1.5 इंच, ये। और यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्किंग करनी है, ऐसे। अब दोनों मार्किंग को हमें ऐसे क्रॉस मिलाना है। ये हमने मिलाया। मिलाने के बाद आप डायरेक्ट फ्रेंच कर्व लीजिए ऐसे, और फिर इसको डायरेक्ट ऐसे शेप दे दीजिए, देखिए, ठीक है। इसके साथ प्रॉपर ऐसे मिला के ये हमारा ऊपर वाला पार्ट ऐसे क्लियर हुआ। और उसके बाद फिर यहाँ से आप ऐसे माइनस करके इस तरह से जो हमारा लाइन है वहां पे ऐसे माइनस करके फ्रेंच कर्व को इस तरह से ऐसे फोल्ड करिए। इस तरह से, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आपको थोड़ा सा गहराई देना है तो आप इसको ऐसे गहराई में भी ऐसे दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये अब ये कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक पार्ट ले रही हूँ। बैक पार्ट लेके आपको क्या करना है, हाफ इंच फोल्ड करना है जो आपका शोल्डर स्टिच में जाएगा।
उसके बाद इसको चेक करना है यहाँ से। तो ऊपर वाला लाइन हमारा बैक में जाता है ऐसे, ये हमने देखिए चेक किया, प्रॉपर हमारा यहाँ पे आया। ठीक है, इसी तरह से अब हम फ्रंट का चेक करेंगे। हाफ इंच पहले फोल्ड करिए ये, ओके। उसके बाद ये हमारा आर्म होल नीचे वाला, ठीक है। अब ये हमारा स्टिच का हमें ऐसे फोल्ड करना है, देखिए ये हमारा स्टिच का, ओके। तो मार्किंग हमारा यहाँ पे आया। इसके बाद यहाँ से भी हम स्टिच को ऐसे फोल्ड करेंगे ये, ठीक है। और जहां से मार्किंग किए हैं वहीं से हम लेंगे ऐसे। तो ये मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। दोनों में 0.25 से एक लाइन एक्स्ट्रा गैप आ रहा है, ओके। तो इसका हमें ऐसे सेंटर ले लेना है और फिर यहाँ पे फ्रेंच कर्व लीजिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको इस तरह से शेप दे दीजिए। तो ये बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐसे कम करेंगे, ठीक है। यहाँ से भी हमें इसी तरह से मार्जिन वाला शेप देना है ये। अब हम इसको कट करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता रही हूँ मैं। इसको अगर आपको गहराई वाला पार्ट देना है तो आप जितना मार्जिन लिए हो ऐसे, ठीक है। ये जितना आपने मार्जिन लिया है वहां से आप इस तरह से भी मार्किंग करके ऐसे कट कर सकते हो, ठीक है। आपको फिर यहाँ पे ऐसे गहराई वाला मिल जाएगा। ये ओके। तो अभी ये हमारा फ्रंट की तरफ में ऐसे कट लगाएंगे और ये हमारा ऐसे स्लीव्स कट के तैयार हो गया, देखिए। तो अभी हमने प्रिंस कट ब्लाउज 34 साइज में पूरी कटिंग कर ली। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नेक का भी पूरा यहाँ पे राउंड शेप कट कर लूंगी। तो यहाँ पे हम फैब्रिक को ही लेंगे, यहाँ से ये, और इसको ऐसे लेंगे। तो अभी हमने नेक का कट कर लिया। हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा, 1 इंच हमारा ऐसे फोल्ड होगा, ठीक है। ऐसे 0.25 हम फोल्ड करेंगे, पॉइंट और 0.75 हम यहाँ पे रखेंगे। तो 1.5 इंच जितना हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे ऐसे। तो ये हमारा बैक का नेक, ठीक है, ऐसे। अब स्टिचिंग कैसे करना है ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट को ही कंप्लीट करेंगे, ओके।
अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने नेक के लिए फैब्रिक कट किया है यहाँ से 0.25 ऐसे स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमने स्टिच किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक के ऊपर रखेंगे तो ये हमारा देखिए सीधा वाला पार्ट है, तो सीधे वाले पार्ट के ऊपर हमें इसको इस तरह से रखना है। ओके, ऐसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने नेक को स्टिच किया। अब हम क्या करेंगे, 0.25 जितना फैब्रिक कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट्स लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम ऊपर से धारी स्टिच करेंगे यहाँ पे। ओके, ये हमने धारी स्टिच कर लिया और इसको फिर हाथ से हम तुरपाई करेंगे। अगर आप यहाँ पे स्टिच करना चाहते हैं तो स्टिच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम हाथ से तुरपाई करेंगे। तो अभी मैं इसको ऐसे ही फोल्ड कर लूंगी, क्योंकि हम यहाँ पे शोल्डर को भी फिनिशिंग के साथ पूरा ज्वाइन करेंगे। ओके, ये अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैक में पट्टी लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे बैक में कुछ भी टक्स ऐड नहीं किया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं देखिए डायरेक्ट पट्टी लगाऊंगी। उसके लिए यहाँ पे हम फैब्रिक कट करेंगे।
और यहाँ से चेक करेंगे, हमारा एक पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने फैब्रिक कट कर लिया इस तरह से 1.5 इंच जितना फैब्रिक। आप चाहे तो 2 इंच करके ऐसे डबल फोल्ड करके भी स्टिच कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने 1.5 इंच जितना किया। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे और 1/2 इंच हमारा जो स्टिच का है वो हम लेते हुए स्टिच करेंगे। ऐसे उसके बाद हम यहाँ पे धारी स्टिच करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको मैं 0.25 इतना फोल्ड करूंगी और डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे स्टिच लगा दूंगी। ठीक है, अगर आपको तुरपाई करना है तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे वेस्ट में स्टिच लगा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमने ऐसे स्टिच कर लिया। अभी बैक पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। ओके, तो फ्रंट पार्ट को स्टिच करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले तो स्लीव्स को ही स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, जो नीचे का पार्ट है वो। पहले हम 1/2 इंच लेंगे। और फिर यहाँ से ऐसे। ओके, मैं थोड़ा थोड़ा दूरी यहाँ पे कर रही हूँ और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा ही करेंगे।
क्योंकि ये स्टिच हम ओपन करेंगे तुरपाई करने के टाइम, ओके, करने के बाद, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूर ही ऐसे स्टिच किया। अभी स्लीव्स कंप्लीट हो गया, अभी ये वाला पार्ट स्टिच करेंगे ऐसे। ये हमारा फ्रंट, ये, ठीक है। जब भी आप प्रिंस कट स्टिच करते हो नीचे से करिए ऐसे, ठीक है। हाफ इंच का हमने जो मार्जिन लिया है वो मार्जिन लेंगे और प्रॉपर इसको यहाँ पे भी ऐसे प्रॉपर सेट कर लीजिए। ऐसे तो इस तरह से करोगे तो प्रॉपर आपका प्रिंस कट ऐसे स्टिच होगा। अब यहाँ से एक बार और सिलाई करेंगे। ये, ठीक है, इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको आपको ऐसे कट करना है। तो भी हम स्टिच करेंगे। ठीक है, अभी दोनों पार्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई हुक वाली पट्टी लगाएंगे और यहाँ पे नीचे भी पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाली पट्टी लगा लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मैं ऐसे डार्ट लगाऊंगी, ओके। और यहाँ का जो पार्ट है प्रिंस कट का, इसको आपको ऐसे ओपन करना है।
उसके बाद हम इसको ऐसे करेंगे और धार स्टिच लगाएंगे। ओके, अब यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करके डायरेक्ट स्टिच करेंगे। ये जो प्रिंस कट है इसको आपको ऐसे ही ऐसे ओपन करना है, ठीक है। तो ये हमने पट्टी लगा ली नीचे, इसमें भी लगाएंगे, दोनों को एक साथ करते हुए। ऐसे ठीक है, धार स्टिच लगाएंगे। तो नीचे का पट्टी हमारा लग गया, अभी ऊपर वाला हम लगाएंगे यहाँ पे आई हुक वाला, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्ट कट करेंगे। इतना पार्ट ऐसे, ठीक है। दो पट्टी हमने कट की, ये हमारी हुक वाली, डबल फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से लेंगे। हो गया, यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा हम फैब्रिक ऐड करेंगे दोनों में, हाफ हाफ इंच। अब हम इसको ऐसे अटैच करेंगे, तो नीचे ही करूंगी ऐसे, ठीक है।
धार स्टिच किया, धार स्टिच करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। ऐसे, ठीक है। अब यहाँ वाला पार्ट भी हम उसी तरह से स्टिच करेंगे। तो इसको उल्टा रखना है, उल्टे के ऊपर हमें इस तरह से स्टिच करना है। और फिर इसको ऐसे करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। ये ठीक है। अभी आई हुक, बेल्ट हमारा सब कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है हमारा ओनली नेक। ओके, ऐसे। अब नेक के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे फैब्रिक कट करना है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने फैब्रिक लिया, यहाँ से हम डायरेक्ट ऐसे रखेंगे। ये ऐसे मार्किंग करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी हम ऐसे कट कर लेंगे। अब स्टिच करेंगे। तो ज्यादा फैब्रिक स्टिच नहीं करूंगी मैं, यहाँ पे 0.25 जितना ही स्टिच करूंगी। अब हम इसको ऐसे रख के स्टिच करेंगे।
ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कट लगाएंगे और 0.25 फैब्रिक कट कर लेंगे जैसे बैक में किया, ठीक है। और कट नहीं करना है तो डायरेक्ट ऐसे कट लगा के यहाँ पे धारी स्टिच लगाएंगे। ओके, उसके बाद इसको ऐसे हाथों से तिरपाई कर लेंगे। और यहाँ पे कभी नेक हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये ठीक है। अब पूरा कंप्लीट हो गया। शोल्डर ज्वाइन करेंगे, स्लीव्स ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम इसको फिटिंग कर लेंगे। तो शोल्डर कैसे ज्वाइन करेंगे, देखिए ये हमने सीधे के ऊपर सीधा रखना है ऐसे, ठीक है। और प्रॉपर यहाँ पे ऐसे मिलाना है। ओके, इसको ओपन करेंगे ऐसे और ये हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ ये वाला, ठीक है। इसको फोल्ड करिए ऐसे, फोल्ड के ऊपर ये वाला पार्ट आपको रखना है जैसे फोल्ड करके, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्टिच करना है। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया ब्लाउज को। इस तरह से स्लीव्स वगैरह ज्वाइन करके पूरा फिनिशिंग के साथ हमने इसको पूरा इस तरह से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो देखिए बीच में मेरी वॉइस नहीं आ रही होगी क्योंकि स्पीकर ऑफ हो गया था। ओके, तो अभी ये हमारे ब्लाउज का पूरा फाइनल लुक है 34 साइज में। ओके, बस्ट भी हमारा कंप्लीट साइज में ही है। देखिए ज्यादा पफ नहीं है क्योंकि बस्ट उनका थोड़ा सा कम है। ओके, तो इस तरह से ये हमारा ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो गया। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।